आज तो जुबान पे एक ही गाना है, ले जाएंगे देखो प्रॉफिट बांध के ले जाएंगे, रह जाएंगे साले ऑपरेटर देखते रह जाएंगे। भैया आज जो एक्सपायरी आई ऑपरेटर ने कुछ कर दिया, बाजार इतना खींचा, मज़ा आ गया यार। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से बड़ा ज़बरदस्त एक्सपायरी का मेरे ख्याल वन ऑफ दी बेस्ट एक्सपायरी आज की रही। बहुत तगड़ा मुनाफा रहा, ढेरों पोजीशंस ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई, रिटायर हो गई, ज़ीरो हो गई। भैया आपका क्या रहा, ये महीना कैसा रहा? महीना मेरा तो अच्छा रहा, मैंने खूब लॉसेस बुक किया एफ में, तो हर तरह के कि भैया एफ का प्रॉफिट कम हो जाए, मार्क टू मार्केट किया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, मतलब जितना प्रभु का शुक्रिया करें, प्रभु की कृपा को नतमस्तक हो जाए उतना कम है, और जितना आपको थैंक यू कहें उतना कम है, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं भी बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ा गुड विशेस देते हैं, तो बस मन गदगद हो जाता है। तो मेरी तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप बहुत तरक्की करें और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो फटाफट कमेंट में लिखिए आपने आज इस महीने क्या किया, क्या नहीं किया, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मार्च एक्सपायरी भी ख़त्म हो गई और साल भी ख़त्म हो गया। गज़ब का साल, गज़ब की एक्सपायरी, खतरा चारों तरफ मंडरा रहा था। कल मैंने आपको कहा था भी बड़ा तमाशा हो सकता है, मैं चर्चा करूंगा आज क्या तमाशा हुआ। उससे पहले थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का बता दूं कि भाई साहब जापान 1.5% गिरकर बंद हुआ, कोरिया 0.34% गिरकर बंद हुआ, हालांकि हांगकांग 0.9%, ऑस्ट्रेलिया 1% बढ़ा हुआ था, चाइना के 2 इंडेक्स अच्छे बढ़े हुए थे, एक गिरा हुआ था, और साउथ अफ्रीका भी 1% बढ़कर बंद हुआ। अगर मैं यूरोप की तरफ जाता हूँ तो यूरोप की तरफ अच्छा माहौल है, लगभग सभी इंडेक्स हरे में हैं। एक स्टॉकहोम 0.75% गिरा हुआ है और एक मद्रिद 0.09%, यानी इबिक्स 35 हल्का सा गिरा हुआ है। यूएस की तरफ चलते हैं, अमेरिका की तरफ डाउ जोन्स हल्का सा गिरा हुआ, कल गजब की तेज़ी दिखाई थी। और इसके बाद आपका कनाडा और ब्राज़ील भी हल्के फुल्के आधे % से कम चढ़े हुए। भारतीय बाज़ारों ने आज लगभग लाइफ टाइम नया हाई बना दिया। कल की वीडियो मैंने कहा था भाई कल होगा बड़ा तमाशा। कल का टाइटल ये था ना, क्या टाइटल था जी कल का? और तमाशा पूरा हो गया। तमाशा ये हुआ कि भैया इतना बाजार तेज कर दी, कल होगा बड़ा तमाशा। तो तमाशा ही था, शुरू से बाजार खींचते रहे और इतना खींच दिया सबके उम्मीद के अगेंस्ट। हालांकि कल आपको याद हो पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, मुझे लग रहा था नीचे गिर सकेगा। पुट्टे इन्होंने खरीदी हुई है तो मार देंगे, इन्होंने पुट्टे भी नहीं खरीदी हुई थी, बेच ही रखी थी सालों ने, लोगों ने खरीदी होंगी। तो आज अगर आप देखेंगे ना बाजार में क्या माहौल बना, 22,123 पे बाजार बंद हुआ, हल्की सी गैप ओपनिंग नॉर्मली 22,163 की, चढ़ता ही रहा, पीक पे चला गया भाई साहब 22,516, लाइफ टाइम हाई के जस्ट 10 पॉइंट दूर लाइफ टाइम हाई बना लिया। उसके बाद देखिए क्या प्लान था, धड़ाम से गिरा, अंत में फिर थोड़ी रिकवरी ले ली, और ये अंत वाला काम वी शेप है। बॉटम शुरू में बनाया 22,163 का, जहां खुला था, सारा दिन चढ़ता रहा, अल्टीमेटली भी 203 पॉइंट बढ़कर 0.92% की गजब की तेजी के साथ बंद हुआ। मंथली एक्सपायरी का दिन है, बच्चों के मन में होगा भाई आज क्या करा। भाई आज मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट डे निकला है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आज जो मैंने पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की उसमें नेट लॉस
64,233 का था। हालांकि मेरा मन था ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आज बुक कर लूँ, क्योंकि ईयर एंड था, तो मैंने कहा मार्क टू मार्केट हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना, मार्क टू मार्केट हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन मैं अंधाधुंध तो नहीं करता। हालांकि इस महीने मैंने बहुत लॉस बुक किया, पर फिर भी एफएनओ में मंथली प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि हो गया प्रॉफिट। क्योंकि आज में जो पोजीशन एक्सपायर हुई उसका प्रॉफिट लगभग 6.5 लाख के आसपास का था, जबकि आज 2 रोल ओवर किए, एक फ्यूचर बाय किया, 10 ऑप्शन स्क्वायर किए, 52 एक्सपायर्ड हो गए मेरे। एक्सपायर्ड प्रॉफिट था 7,09,000। तो ये लॉस राइट ऑफ करने के बाद भी 6,45,000 का प्रॉफिट हुआ। एक एग्रेसिव पुट बेची, एक एग्रेसिव कॉल बेची, एक सेफ पुट बेची, एक सेफ कॉल बेची, मूड मस्ती चलती रही। अब मैं दिखाता हूँ। मैंने इन्फोसिस की पुट मेरी इन द मनी होगी थी, स्क्वायर ऑफ करी 9 रुपये पे, फिर भी 10,800 बच गए। MGL की कॉल मैंने आज सुबह ही बेची, पता नहीं मेरी बिक गई 18 रुपये की, फिर मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर ली, 7,920 बचे। SBI कार्ड के फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा तो 5,200 बचे। जी एंटरटेनमेंट की पुट इन द मनी होगी, साला कल लॉस कम था, आज बड़ा लॉस हुआ। पार्ट डिलीवरी ली मैंने, आई है, ये भी इन द मनी हो गया था, क्लोज हुआ है ये 134 रुपये 30 पैसे पे, मैंने 45 पैसे पे इसको कवर कर लिया था, तो इसलिए मेरा इसमें प्रॉफिट आ गया। अशोक लेलैंड के मैंने 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर दी, 3 रुपये 80 पैसे पे, 3.60 पे, 3.40 पे, 20,000, यानी 4 लॉट थे, 1 लॉट रह गया। 4 लॉट का प्रॉफिट जो है 18,000 है, तो रफली 13,500 का प्रॉफिट इसमें आ गया। UPL के 2 फ्यूचर रोल ओवर कर लिए, स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर किए, उसमें 4 फ्यूचर का लॉस है 2,06,000, तो 2 फ्यूचर का लॉस 1,03,415 के आसपास आ गया। तो ये मेरा टारगेट तो था कि चारों ही लॉस को हम फ्यूचर्स को रोल ओवर कर लें, पर मुझे प्राइसिंग ठीक नहीं मिल पाई, मैं नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे एक्सपायर जो हुआ, मेरे बहुत सारे सौदे थे एक्सपायर हुए, ये देखिए लिस्ट है। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस के 2 लॉट, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, ICICI बैंक के 2 लॉट, IGL, इन्फोसिस के 2 लॉट, कोटक बैंक, मरीको की कॉल, ये मेक आ गया। एक्चुअली मैंने मार्च सर्च में डाला था, तो मरीको में मार्च आता है ना, MAR, तो ये भी लिस्ट में आ गई, ये अगले महीने का, इसको हटा दो। मारुति की 2 पुट्टे, MGL की 1 पुट, पेट्रोनेट की 1 पुट, PVR इनॉक्स की कॉल, SBI कार्ड की 2 कॉल, SRF की पुट, SRF की 1 और पुट, टाटा केमिकल की कॉल, टाटा केमिकल की पुट, टाटा कम्युनिकेशन की पुट, टाटा मोटर की 2 लॉट पुट के अलग अलग, टाटा पावर की पुट भी, कॉल भी, UPL की कॉल, वोल्टास की पुट, AB कैपिटल की पुट 2 लॉट थे, 2 अलग अलग थे, अदानी एंटरप्राइज की पुट, पहली दफ़ा अदानी एंटरप्राइज में काम किया कितने सालों बाद, अब इसमें करूँगा। बजाज फाइनेंस की पुट, बंधन बैंक की पुट, भारती एयरटेल की पुट, फेडरल बैंक की पुट, गुजरात गैस की पुट, HDFC बैंक की पुट, ये एक अकाउंट मेरा एक मैडम का चल रहा है, ICICI बैंक की पुट, IDFC फर्स्ट की पुट, ITC की पुट, कोटक बैंक की पुट, मदरसन की पुट, मदरसन की 1 और पुट, SRF की पुट, टाटा केमिकल की पुट, टाटा कम्युनिकेशन की पुट, वोल्टास की पुट, ये सारे आप देखिए, इतने सारे सौदे, लगभग 20 पोजीशन मैडम की और 36 पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ हुई है। इतनी थी क्या, एक उसमें एक्स्ट्रा हो गई, तो 55 के करीब होंगी, 52 कह रही है मैडम, वो थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, हो सकता है गलत काउंट हो गया, एक तो कम ही करना पड़ेगा ना, यहाँ से काउंट करोगे ना, 1 2 3 यही है ना, नहीं यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, एक छोड़ दो 18, 18 और 5 टोटल दिख लें, ठीक कर रहा हूँ, 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 5 41, 41 और 5 46, 46 और 5 51, 51 है, वो एक हटा, ठीक मालूम में ठीक लिखा था 52, ये गलती से अगले महीने का आ गया ना, मार्च का फ्यूचर का आ गया, तो 51 पुट्टे जो हैं मेरी स्क्वायर ऑफ हुई हैं, 51 पुट्टे नहीं, मतलब FNO की पोजीशन। तो भैया ये था आज का बड़ा कमाल। अब देखो मार्केट में मूड क्या है, मूड अभी भी फियर का ही है, शायद इसलिए कि बाजार बाद में गिर गया तो फियर ही इन्होंने दिखाया हुआ है। ये हल्का सा बड़ा है नेगेटिव है, ये हल्का सा बड़ा है नेगेटिव है, ये हल्का सा बड़ा है नेगेटिव है, ये हायर साइड पे नेगेटिव है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। FIs ने कमाल किया, हल्की सी कैश सेगमेंट में खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर बड़े खरीदे।
इंड फ्यूचर बड़े खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर, और FIDIs ने तो स्टॉक्स बहुत खरीदे। कुल मिला के 28,079 करोड़ का तो कैश सेगमेंट का खरीदारी है और 10,535 करोड़ की FIs की टोटल खरीदारी है। ये इशारा कर रही है हो सकता है मंडे को बाजार तेज खुले। बाजार में ये देखो इसकी अब काफ़ी अच्छी खासी होगी पोजीशन FIs लॉन्ग, और इवन ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है। स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा होगी, देखो स्टॉक्स की हाईएस्ट है इस वक्त, आप देखिए इतनी हाईएस्ट कभी हुई नहीं यार आज तक, ये तो पूरे साल की सबसे हाईएस्ट है। तो यार ये तो कुछ बड़ा कमाल, बड़ा धमाका होने वाला है। तो सारे इंडेक्स तेज थे, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, और बाकी सभी 1% के लपेटे में तेज रहे हैं, अच्छे खासे तेजी के साथ सब चले। निफ्टी स्मॉल कैप सबसे कम था, निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी 100 भी, मिड कैप ठीक था, बाकी सब अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। 1145 शेयर बढ़े हुए थे, 1100 गिरे हुए थे, यानी स्टॉक वाइज मामला टक्कर का था। आज का स्टार परफॉर्मर था बजाज फिंसर, ग्रासीम, LIC हाउसिंग, हीरो मोटर, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे भागे। सबसे आगे गिरा IDFC फर्स्ट, टाटा केमिकल, ओबरॉय रियलिटी और आपका हिंदुस्तान कॉपर। तो और हाँ, जैसे बाजार ने लाइफ टाइम हाई बनाया तो वो प्रॉफिट नहीं आया लाइफ टाइम अनरियलाइज्ड पोर्टफोलियो में जो पहले था, उससे अभी भी 50 पैसे प्रॉफिट कम था, यानी वो बात नहीं थी। हाँ, निफ्टी 50 के 43 स्टॉक बढ़े हुए थे, 7 स्टॉक घटे हुए थे। तो निफ्टी 50 आज बायस था पूरी मार्केट से अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ जो रेशियो है बहुत ज़बरदस्त है, 6:1 का है, उससे भी बेटर है। भागे आज दबा के बजाज फिंसर, ग्रासीम, हीरो मोटरकॉप, बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स, SBI पावर ग्रिड खूब बलशाही हो गए थे आज। गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस सबसे आगे, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस ने UPL को रिप्लेस किया, रिलायंस, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, HCL टेक, बजाज ऑटो, ये सबसे ज़्यादा आज गिरे हुए थे। और कैंडल ने एक बारी को सारे सिस्टम तोड़ दिए, बुलिश क्रॉसओवर बनने को तैयार है, RSI मजबूत है, कैंडल अपर हाफ में आ गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस वक्त सारी कमियां दूर हो गई हैं, टेक्निकली बाजार बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिंजर बैंड पे स्ट्रॉन्ग है, मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग है, कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग है, MACD स्ट्रॉन्ग है, RSI स्ट्रॉन्ग है। यानी एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि बाजार वीक है। एक ही है थोड़ा सा, वो है आपका ये सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का क्या है, जब तक बाजार इस लाल लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये सुपर ट्रेंड लाल से हरा नहीं होगा। ये हो सकता है मंडे को हरा हो जाए। नए वीक की शुरुआत है, 22,326 पे बाजार बंद हुआ है, तो 22,000 पे इस वक्त कॉल रेटिंग हाईएस्ट, पुट रेटिंग हाईएस्ट है, 23,000 पे कॉल रेटिंग, एक अच्छा दूरी के साथ काम हो रहा है। हालांकि सभी लेवल्स पे 22 से 23 देखेंगे आप, रेदर आपको 21,500 से 23,000 तक सब लेवल पे अच्छी पोजीशन है, और मैक्सिमम पेन इस वक्त 22,500 पे। मंथली वाला 21,000 पे बैठे हैं पुट राइटर्स हाईएस्ट, और 22,000 पे भी टक्कर के, और कॉल राइटर बैठा है 23,000 पे हाईएस्ट। टक्कर का इधर काम है। अब PCR अच्छा स्टार्ट हुआ है, मंथली तो बहुत स्ट्रांग है, वीकली भी स्ट्रांग है, यानी शुरुआत हफ्ते की बढ़िया है। वैसे अप्रैल एक्सपायरी मैं टीवी पे सुन रहा था, 10 में से 8 बार पॉजिटिव बंद हुई है, और एक बार पॉजिटिव जैसी थी और एक बार नेगेटिव थी। तो पास्ट हिस्ट्री जो है 10 सालों की बड़ी बेहतरीन है। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में, तो वहाँ भी 9:3 का रेशियो था, 9 हरे 3 लाल, 46,785 में बंद हुआ, 46,827 पे खुला, खुलता ही भागता रहा, एक बार डाउन लाया फिर भागा, यहाँ पीक बनाया 47,440 का लाइफ टाइम हाई से मात्र 1200 पॉइंट दूर, फिर गिर गया 47,124 पर, 338 पॉइंट बढ़कर 0.25%, 0.72% बढ़कर बाजार में टाटा बायबैक कर गया। भाग रहा था SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडसइंड, ICICI, AU स्मॉल फाइनेंस।
कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, फेडरल गिर रहे थे ये बेशर्मों की तरह। 3 शेयर जो है चढ़ ही नहीं पाए, नाक कटवा दी पूरे बाजार की। चलिए अब निफ्टी बैंक पे आ जाइए। निफ्टी बैंक बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, बुलिश क्रॉसओवर बनने को तैयार है। RSI 55 हो गया है और ये भी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड पे आ गए। सारे इंडिकेटर्स कैंडलस्टिक पॉजिटिव, बोलिंजर बैंड पॉजिटिव, मूविंग एवरेज पॉजिटिव, MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर खत्मे की तरफ है तो पॉजिटिव, RSI 50 से काफ़ी ऊपर है, 55 पॉजिटिव। यानी सारे टेक्निकल इंडिकेटर बाजार में मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ऑपरेटर कोई गेम खेल रहा हो तो क्या बोले। 47,124 पर बाजार जो है आज बंद हुआ है। 47,000 पे देखेंगे वीकली पुट राइटिंग सबसे हाईएस्ट है, कॉल राइटिंग कम है। कॉल राइटिंग हाईएस्ट है 47,500 पे, वहाँ पुट राइटिंग कम है। टक्कर का मुकाबला है। मैक्सिमम पेन कल तक 46,700 पे था, आज 47,500 पे आ गया और सेकंड हाईएस्ट 47,000 पे। ऑप्शन चेन एनालिसिस जिस तरह से अगर मैक्सिमम पेन ऊपर की तरफ दौड़ता है तो बाजार में मजबूती है, पुट राइटिंग ऊपर की तरफ जाती है तो बाजार में मजबूती है, कॉल राइटिंग नीचे की तरफ जाती है तो बाजार में कमजोरी। तो कॉल राइटर्स डेफिनेटली 48,000 से 47,500 पे आ गए, तो ये थोड़ा सा भय पैदा कर रहे हैं, यानी टक्कर का गेम है। ठीक है, ये थोड़ा वीक स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा न्यूट्रल की तरफ ही कहूंगा पर मंथली वाला वीक है। यानी एक सिर्फ पीसीआर ही ऐसा है, निफ्टी 50 में तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव थे, इवन पीसीआर भी पॉजिटिव था, इसका पीसीआर नेगेटिव है। तो ये थी सारी कहानी। तो भैया ये है सारी स्टोरी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया सीखो, ट्रेड मत करो। आज इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने डाउट क्लियर किए पूछ पूछ के कि सर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा है, लॉन्ग करते हैं तो क्या फ़ायदा है। अच्छा लगा सुन, क्योंकि सबको पता है सर टिप नहीं देते। सर से पूछ लें ये शेयर ले लें, ये शेयर बेच दें, तो सर यही कहते हैं भैया अपने हिसाब से करो, मुझे नहीं पता। अब तो बच्चे पूछते ही नहीं, सीधा अपने क्वेरीज, और अपने जो कुछ बच्चे तो वॉच ही करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, सीख रहे होते हैं, जो थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो फिर अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। जैसे पूछते हैं, मैं ये कहता हूँ ये सावधानी से काम करना, खतरनाक जगह है। और मेरी तरफ से कभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन होती नहीं। आप देखते हैं मैं वीडियो में भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, अपना ओपिनियन दे देता हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहें, टिप के लिए मेरे पास बताएं, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी भी टिप। सीखना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। मेरी टीम को इसी नंबर पे 70 11 323 077 पे कॉल करिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।